एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 जनवरी 2022 और आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मिसेज वर्ल्ड 2022 मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साइलीन फोर्ड ने। साइलीन फोर्ड ने कौन सा खिताब जीता है? वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। साइलिन फोर्ड यूएसए से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ये सबको पता है कि ये खिताब जीता था हरनाज संधू ने। हरनाज संधू ने। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो हरनाज संधू मोहाली चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और लेकिन ये जो हरनाज संधू हैं, ये कौन से नंबर की मिस यूनिवर्स बनी थी? तो ये 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी थी। मतलब ये जो प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था मिस यूनिवर्स 2021, ये कौन से क्रम का था? तो 70वें क्रम का था ये मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है, उसके बाद और जो इसका जो आयोजन किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? तो इजराइल है, जो इजराइल का एक इलियट शहर है, इजराइल के इलियट शहर में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो यूएसए है, यूएसए के अंदर दो नदी हैं, उनको कौन सी दो नदी हैं जिनको जुड़वा बहनें कहा जाता है? जुड़वा बहनें कहा जाता है, ऐसी कौन सी दो नदी हैं? तो इसके अंदर यूएसए में दो नदी हैं जिनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। तो वो कौन सी हैं? मिसिसिपी मिसिसिपी और मिसौरी जो नदी हैं, मिसिसिपी और मिसौरी नदी को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें कहा जाता है। और ये कहाँ पर हैं? ये यूएसए के अंदर हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 1913 में यूएसए के एक शहर है सेंट फ्रांसिस्को। यूएसए की एक जगह है सेंट फ्रांसिस्को। यहाँ पर क्या किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और किसके द्वारा? सोहन सिंह भांगड़ा के द्वारा 1913 में यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? हुबर बाउल्डर बांध कहाँ पर है? हुबर बाउल्डर बांध जो है, ये कौन सी नदी पर है? हुबर बाउल्डर बांध। हुबर बाउल्डर बांध ये कौन सी नदी पर है? तो ये है कोलोरेडो नदी पर। कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? हुबर बाउल्डर बांध है कोलोरेडो नदी पर। और जो ये कोलोरेडो नदी है, ये कहाँ पर बहती है? तो यूएसए की नदी है कोलोरेडो नदी, और उस पर कौन सा बांध है? हुबर बाउल्डर बांध है। इसके बाद देखिएगा कि ग्रांड कैनियन कौन सी नदी पर है? ग्रांड कैनियन कौन सी नदी पर है? तो ये ग्रांड कैनियन कोलोरेडो नदी पर है। यूएसए के अंदर है ग्रांड कैनियन, यू कोलोरेडो नदी पर है। इस ग्रांड कैनियन हम कहते किसे हैं? कि जैसे कि कोई ये नदी बह रही है और इसके कटाव के ये यहाँ पर इसका कटाव हो गया, और इसके कटाव के कारण जो वी शेप की ये बन गई, ये कटाव के कारण जो वी शेप की घाटी बन गई, वैली बन गई, इसका जो बड़ा आकार हो जाएगा, इसकी जो शेप है ये बड़ी हो जाएगी, ऐसे बड़ी शेप हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे ग्रांड कैनियन। और ये जो ग्रांड कैनियन है, ये कहाँ पर, कौन सी नदी पर है? तो कोलोरेडो नदी, यूएसए के पर है ग्रांड कैनियन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और हुबर बाउल्डर बांध भी किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर है। उसके बाद देखिएगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले
माउंट मैकिनले जो चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी है और इसी को डेनाली भी कहा जाता है। डेनाली या देनाली भी इसको कहा जाता है, माउंट मैकिनले को। और ये नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, ये जो महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसका आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये कौन से नंबर की है? तो इसका 9th एडिशन है। महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा एडिशन है? तो 9th एडिशन है। और इसका जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है? इसका जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है? तो वहाँ के हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हैं जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि थोड़े दिन पहले आइस हॉकी चैंपियनशिप खत्म हुई थी। चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, वो किसकी थी? तो पुरुष की हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप थी। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था लद्दाख के अंदर। ठीक है, और ये इसका विजेता कौन था? इसका विजेता था आईटीबीपी। आईटीबीपी इसका विजेता था, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। और इसने आइस हॉकी चैंपियनशिप जो पुरुष वर्ग है उसका विजेता था आईटीबीपी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, ये जो हिमाचल प्रदेश है ये 100% वैक्सीनेशन वाला 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? 100% वैक्सीनेशन में फर्स्ट स्टेट कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है, कौन सा? किन्नौर जिला है, जो ये 100% वैक्सीनेशन में फर्स्ट जिला है। मतलब फर्स्ट शहर कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किन्नौर शहर है, ये वैक्सीनेशन के 100% वैक्सीनेशन में फर्स्ट जिला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी है ये भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो जो सतलुज नदी है इसका भारत में प्रवेश होता है, भारत में प्रवेश शिपकिला दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से होता है? शिपकिला दर्रे से भारत में इसका प्रवेश होता है। और ये जो शिपकिला दर्रा है ये कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है यहीं पर एक रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया? अटल सुरंग इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है? तो 9 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जो अटल सुरंग है ये कौन से मार्ग पर? तो जो लेह मनाली वाला मार्ग है वहां पर कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग है। और ये कौन से राज्य के अंतर्गत आती है? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो इसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है फर्स्ट धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त, फर्स्ट धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त स्टेट कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद जो ई कैबिनेट वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो ई कैबिनेट वाला फर्स्ट स्टेट भी हिमाचल प्रदेश है। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला स्टेट कौन सा है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद पिन घाटी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो जो पिन घाटी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि 17 जनवरी है उसको प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। 17 जनवरी है, 17 जनवरी 2022 को देश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत
देश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये शुरुआत की गई है डीटीसी द्वारा। डीटीसी आते ही आप समझ गए होंगे क्या है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा पहली इलेक्ट्रिक बस संचालन किया गया है। पहली इलेक्ट्रिक बस का संचालन किया गया है। और आप पूछोगे कि जो इसका संचालन किया गया है, इसका जो कितनी डिस्टेंस के लिए इसका संचालन किया गया है, तो 27 किलोमीटर लंबे रूट पर इसका संचालन किया गया है। 27 किलोमीटर लंबे रूट पर इसका संचालन किया गया है। ठीक है, संचालन किया गया है। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रिक बस है, इसका निर्माण कौन सी योजना के तहत हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है फेम योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? तो फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस का निर्माण किया गया है। और उसके बाद कि इसका जो निर्माण किया है वो कौन सी कंपनी ने किया है? तो जो JBM मोटर्स लिमिटेड है, जो JBM मोटर्स लिमिटेड है, इस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है, मतलब हरी झंडी किसने दिखाई है? तो जो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है, मतलब इसकी शुरुआत की है, उद्घाटन किया है। तो जो पहली इलेक्ट्रिक बस है वो किसने पेश की है? तो DTC ने इसको पेश किया है। ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या दिल्ली परिवहन निगम ने इसको पेश किया है। उसके बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, ये कौन सी है? तो जो केवड़िया है गुजरात के अंदर, केवड़िया गुजरात के अंदर, ये क्या है? ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। और आपको याद होगा कि जो केवड़िया है, केवड़िया के अंदर क्या है? यहाँ पर है साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप है यहाँ पर। और जो साधु बेट द्वीप है वहाँ पर कौन सी मूर्ति है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? साधु बेट द्वीप पर। और ये किससे रिलेटेड है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और जो ये केवड़िया गुजरात है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। उसके बाद जो स्टैच्यू ऑफ पीस है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो केवड़िया गुजरात में है, साधु बेट द्वीप पर। और जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ये कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस है पाली, राजस्थान के अंदर है स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है, और इसके जो निर्माता हैं, इसका निर्माण किसने किया है, डिजाइन किसने किया है? तो राम वी सुतार ने इसका डिजाइन किया है। उसके बाद देखते हैं कि जो फेम योजना है, जो फेम स्कीम मैंने बताई कि जिसके तहत DTC ने इलेक्ट्रिक जो बस है उसका निर्माण किया है फेम योजना के तहत। जो ये फेम योजना है ये किस लिए है? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? तो फेम योजना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद जो हाइड्रोजन मोबिलिटी इंडेक्स है, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो इसके तहत क्या किया गया है कि हाइड्रोजन बस बनाई गई हैं। जो हाइड्रोजन की जो बस चलाई गई हैं उसी प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये लेह लद्दाख के अंदर स्टार्ट किया गया है। लेह लद्दाख के अंदर ये क्या स्टार्ट किया गया है? हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। उसके बाद जो देखते हैं कि जो भारत का पहला स्मॉग टावर ये कहाँ पर लगाया गया, स्थापित किया गया है? तो कनॉट प्लेस दिल्ली में ये स्थापित किया गया है। कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थापित किया गया है पहला स्मॉग टावर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि जो ट्विटर है, ट्विटर ने एक अभियान स्टार्ट किया है, जागरूकता अभियान। ट्विटर ने एक अभियान स्टार्ट किया है। कौन सा अभियान? जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो ये ट्विटर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ट्विटर की बात आई है तो अभी हाल ही में इसके जो CEO हैं वो कौन है? तो पराग अग्रवाल इसके CEO हैं। ठीक है, पराग अग्रवाल इसके CEO हैं। और ये जो जागरूकता अभियान ट्विटर ने जारी किया है, ये क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो 5 राज्य हैं,
5 राज्य हैं उनके अंदर क्या होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हैं यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। ये 5 राज्य हैं जिनके अंदर 5 राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और ये जो इनकी चुनाव की जो घोषणा करता है वो कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव की घोषणा करता है। चुनाव निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव की घोषणा करता है। इसके बाद देखिएगा कि जिस अगर ये पूछा जाए कि जो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है वो कहाँ पर है, तो 403 जो सीट है वो विधानसभा की है यूपी के अंदर। और इन 5 में जो सबसे कम विधानसभा की सीट है 40 है, ये कहां पर है, गोवा के अंदर है सबसे कम सीट 40। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर 3 सीएम चेंज हो गए, 1 साल के अंदर 3 सीएम चेंज हो गए, तो उत्तराखंड के अंदर 3 सीएम चेंज हो गए। और हाल ही में यहां पर कौन है, तो पुष्कर धामी यहाँ पर सीएम है। और जो पंजाब है यहाँ पर कौन बनाए गए हैं, तो यहाँ पर बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, यहाँ पर सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये जागरूकता अभियान लॉन्च किया गया है ट्विटर के द्वारा, ये क्यों किया गया है कि वहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ 5 राज्यों में जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए इसका जो पर्पज है ये क्या है, पर्पज क्या है कि जो इन राज्यों में जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए, मतदाता को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जागरूक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ये मतदाता है तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये 25 जनवरी को मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। क्या होती है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसी कारण 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब ये जो निर्वाचन आयोग है इसका हमारे आर्टिकल में जो हमारा संविधान है उसमें कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन दे रखा है, तो आर्टिकल 324 में इसका निर्वाचन आयोग का वर्णन दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो भारत के फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त थे फर्स्ट, सुकुमार सेन। उसमें अगर देखेंगे फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला कौन थी, तो महिला फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। कौन थी, रमा देवी थी फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। उसके बाद जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये कौन है, सुशील चंद्रा जी, सुशील चंद्रा है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। जब स्टार्टिंग में जो निर्वाचन आयोग था तो उसमें एक ही सदस्य होता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन वर्तमान में जो इसमें सदस्य हैं 3 हैं, एक मुख्य है और 2 अन्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य हैं। ठीक है, और जो मुख्य है वो कौन है, सुशील चंद्रा जी हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो ये मुख्य है इसका जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है, या तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो 21 वर्ष की आयु है, जो वोटिंग राइट है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसकी आयु वोटिंग एज है, ये कौन से संविधान के तहत की गई थी, तो जो 61वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, तो 1989 के अंदर हुआ था। ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोटिंग राइट की एज कर दी गई थी, तो ये उसके तहत आता है 61वां संविधान संशोधन। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रोजगार मिशन। रोजगार मिशन कौन से स्टेट ने जारी किया है, तो ये रोजगार मिशन स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने ये रोजगार मिशन स्टार्ट किया है और इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा कि अगले जो 5 वर्ष हैं, अगले 5 वर्षों में
15 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार दिए जाएंगे रोजगार मिशन के तहत। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ये आईआईटी जो संस्थान है उनसे इनकी ये हेल्प लेंगे। इसमें कौन से जो संस्थान हैं, तो आईआईटी जो संस्थान है ये इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। यहाँ के सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। और बात करते हैं कि पिंडवानी नृत्य जो है ये कहाँ का है। पिंडवानी नृत्य ये कहाँ का है, तो ये भी छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है, पिंडवानी नृत्य। और जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है इंद्रावती। और जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और उसके बाद जो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, तो ये है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी यूपी के अंदर है, लेकिन उसके बाद 52वां है वो। उसके बाद 53 जो है ये है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, और ये 53वां टाइगर रिजर्व है। उसके बाद देखते हैं कि जो ये छत्तीसगढ़ है इसकी स्थापना कब होती है, 2000 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसके जो ये कौन से राज्य से अलग होकर बनता है, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनता है। इसके फर्स्ट जो सीएम थे वो कौन थे, इसके फर्स्ट सीएम तो अजीत जोगी। इसके फर्स्ट सीएम थे अजीत जोगी, और इनका हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर एक भिलाई लौह संयंत्र है। भिलाई लौह संयंत्र कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। लौह संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। और इसके जो ये किसकी हेल्प से लगाया गया था, तो ये लगाया गया था रूस की हेल्प से। भिलाई लौह संयंत्र किसकी हेल्प से, रूस की हेल्प से लगाया गया था। और उसके बाद देखिएगा कि जो ई लोक अदालत है वो किसने स्टार्ट की थी, ई कैबिनेट किसने स्टार्ट की, हिमाचल प्रदेश ने। और ई लोक अदालत किसने स्टार्ट की, तो ये की छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, और जो सामुदायिक वन संसाधनों पर जो स्थानीय लोगों को अधिकार देने वाला पहला स्टेट कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपलर मौसम राडार। डोपलर मौसम रडार, ये डोपलर मौसम रडार हैं, ये विकसित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं कि जो मौसम संबंधित जो जानकारी है, मौसम संबंधित जो पूर्व अनुमान है उनको सटीक बताने के लिए, उनको सटीकता से बताने के लिए, मौसम संबंधित जो पूर्वानुमान है उनको सटीक तरीके से बताने के लिए ये क्या किया गया है, ये डोपलर मौसम रडार विकसित किए गए हैं। और इनकी जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो आईएमडी जो भारतीय जो मौसम विभाग है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और किसकी हेल्प से की गई है, तो इसकी हेल्प की है इसरो ने। इसरो ने इसकी हेल्प की है। इसरो के हाल ही में चेयरमैन नियुक्त हुए थे, तो वो कौन थे, एस सोमनाथ जी इसके हाल ही में चेयरमैन नियुक्त हुए थे। और किसके स्थान पर, तो के सिवान के स्थान पर ये इसके चेयरमैन नियुक्त हुए थे। और इसके जो फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये डोपलर मौसम रडार है ये कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, ये और ये कितने लगाए गए हैं, तो ये 4 लगाए गए हैं। कहाँ पर, एक लगाया गया है लेह और लद्दाख के अंदर, सबसे ऊपर लगाया गया है लेह लद्दाख में। उसके बाद ये लगाया गया है दिल्ली के अंदर। उसके बाद लगाया गया है मुंबई में। और ये लगाया गया है चेन्नई में। तो ये 4 जगह ये लगाए गए हैं, डोपलर मौसम रडार लगाए गए हैं। और भारत में ये टोटल कितने हो गए हैं, तो भारत में टोटल कितने हो गए हैं, तो टोटल 33 डोपलर रडार हो गए हैं भारत में इनके समेत। और ये जो किसने लगाए हैं, तो ये लगाए हैं जो मौसम जो हमारे मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह हैं
ये कौन से मंत्री हैं हमारे? पृथ्वी विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं, इन्होंने इनका शुभारंभ किया है, तकनीकी मंत्री हैं, इन्होंने ये पेशकश की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख के अंदर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि शांति देवी हैं, इनका निधन हो गया, और इनका निधन कितनी एज में हुआ है? तो मात्र 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। और ये क्या थी, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी ये, और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? उड़ीसा से ये बिलोंग करती थी, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती थी शांति देवी, और 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इनको क्या है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री से जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 के अंदर शांति देवी को, रामनाथ कोविंद ने इनको दिया है। ठीक है, और ये क्यों दिया गया है? 2 क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया है। फर्स्ट क्या है, गरीबों की सहायता करने के लिए, गरीबों की हेल्प करने के लिए ये दिया गया है, हेल्प करने के लिए। और सेकंड क्या है कि जो आदिवासी महिला हैं या फिर बालिकाएं हैं, उनकी महिला या बालिकाएं हैं उनका उत्थान करने के लिए, बालिकाओं का उत्थान करने के लिए इनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और पद्मश्री जो अवार्ड है ये भारत का 4th नंबर का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। 4th सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये है पद्मश्री। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो सिंधु ताई सपकाल थी उनका भी हाल ही में निधन हो गया था। और जो सिंधु ताई सपकाल थी इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा इनको कहा जाता था, और अनाथ बच्चों की माँ भी इनको कहा जाता था। ठीक है, और जो पंडित बिरजू महाराज थे, इनका संबंध कौन से था? पंडित बिरजू महाराज हैं, इनका भी निधन हो गया है, और इनका संबंध लखनऊ घराने से इनका संबंध था। और ये कथक के फेमस डांसर थे कथक के, और इनका जो निधन है वो हाल ही में इनका निधन हो गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो मिल्खा सिंह है इनका निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा है, इनका भी निधन हुआ था हाल ही में। तो इनका संबंध ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पर्यावरण संरक्षक करता थे ये। और इनका संबंध किससे था? तो जो उत्तराखंड के अंदर जो चिपको आंदोलन था उससे संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो सुपर मोम या कॉलर वाली के नाम से प्रसिद्ध, सुपर मोम या कॉलर वाली के नाम से प्रसिद्ध थी। ये क्या थी? ये 17 साल की एक बाघिन थी, 17 ईयर की बाघिन थी, जिसका निधन हो गया। कहाँ पर? एमपी के अंदर इसका निधन हो गया। ठीक है, और ये जो एमपी है इसका नाम टाइगर स्टेट किसके नाम पर पड़ा था? तो इसका नाम टाइगर स्टेट पड़ा था ये सुपर मोम या कॉलर वाली के नाम पर। और इसको कॉलर वाली क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके अंदर जो कॉलर जो इसकी जो पहचान थी वो कॉलर के, इसको जो ट्रैक किया जाता था वो कॉलर के तहत इसको ट्रैक किया जाता था, इसलिए इसका नाम कॉलर वाली पड़ा था। और सुपर मोम इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसने 29 शावकों को जन्म दिया था इसने, इसीलिए इसका नाम पड़ा सुपर मोम। ठीक है, और इसका जो है ये कहाँ पर है? पेंच जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में
एमपी के अंदर जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां पर ये थी और इसका निधन हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो गुजरात हाई कोर्ट है वो न्याय घड़ी वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ये न्याय घड़ी लगाने वाला पहला हाई कोर्ट, न्याय घड़ी वाला फर्स्ट हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो केरल हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट है ये पेपरलेस फर्स्ट हाई कोर्ट बना है, पेपरलेस हाई कोर्ट। जो गुजरात है यहाँ की जो सीएम है वो कौन है, तो भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं गुजरात के। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है यहाँ न्याय घड़ी वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। केरल हाई कोर्ट है ये पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। और पहली पेपरलेस सरकार कहाँ की बनी है, पहली पेपरलेस सरकार कहाँ की बनी है, तो ये बनी है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार जो है ये पहली पेपरलेस सरकार बनी है। और पहली ई कैबिनेट किसने लॉन्च की है, पहली ई कैबिनेट तो ये किसने लॉन्च की है, हिमाचल प्रदेश ने। और ई लोक अदालत, लोक अदालत तो ये छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो ये गुजरात हाई कोर्ट है ये यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई दिखाने वाला भी पहला हाई कोर्ट बना था। यूट्यूब पर इसने लाइव कार्रवाई दिखाई थी, कार्यवाही दिखाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो आईएलओ है, आईएलओ इंडियन लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 1919 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हाल ही में जो डायरेक्टर मैनेजर हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, तो गाय राइडर इसके क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने रिपोर्ट जारी की है, इसकी रिपोर्ट आई है हाल ही में। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये वैश्विक बेरोजगारी है 2022 तक, ये वैश्विक बेरोजगारी है, वैश्विक बेरोजगारी है ये कितने तक हो जाएगी, तो ये 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी, 207 मिलियन पहुंच जाएगी। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 तक जो वैश्विक बेरोजगारी है ये 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और जो ये आईएलओ है इसकी स्थापना कब होती है, 1919 के अंदर इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो टोटल पावर रिन्यूएबल एनर्जी आई है, टाटा पावर, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी है, इसके तहत 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसने शुरू की है, 100 मेगावाट की परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है यूपी के अंदर। कहाँ पर शुरू हुई है, यूपी के अंदर ये परियोजना 100 मेगावाट की मतलब 50-50 मेगावाट की दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 100 मेगावाट टोटल परियोजना शुरू की गई है, कहाँ पर, यूपी के अंदर शुरू की गई है। और जो ये यूपी है यहाँ पर कौन सा महोत्सव, तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये यूपी के अंदर मनाया जाता है। और इसी से रिलेटेड है काला चावल महोत्सव, काला चावल या चकहाव, काला चावल या चकहाव, तो ये कहाँ पर है, तो ये मणिपुर के अंदर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, जो हरियाणा है इसने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की है। इसकी जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वो किसको किया गया है, तो रेणु भाटिया को हरियाणा ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, और देखिएगा कि जो तोसी की कैफू
दोस्तोसी कैफू हैं, ये क्या हैं, ये जापान के पूर्व पीएम हैं, जापान के पूर्व पीएम हैं और इनका क्या हो गया है, इनका निधन हो गया है। तोशिकी कैफू जापान के पूर्व पीएम थे और इनका क्या हो गया, निधन हो गया, इसलिए ये याद रखिएगा आप। उसके बारे में आप देखते हैं जो जापान है, इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, टोक्यो, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, येन है इसकी करेंसी। और यहाँ के जो हाल ही में पीएम है वो कौन है, तो फूमियो किसीदो यहाँ के पीएम है, फूमियो किसीदो यहाँ के पीएम है। ठीक है, और जो जापान है ये ड्यूअल मोड वाहन किसने लॉन्च किया है, तो ये जापान ने लॉन्च किया है ड्यूअल मोड वाहन। और जो ये जापान है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर टॉप किसने किया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी टॉप कौन है, पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कौन है, तो इसमें भी टॉप है जापान और सिंगापुर, इसमें संयुक्त रूप से टॉप है। ठीक है, और जो जापान का जो फुकुओका पुरस्कार है ये किसको मिला है, तो ये पी साईनाथ हैं, पी साईनाथ भारतीय हैं ये, इनको जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याय महोत्सव मनाया गया है, कौन सा महोत्सव, पर्याय महोत्सव मनाया गया है। और ये पर्याय महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ये पर्याय महोत्सव कर्नाटक के अंदर मनाया गया है। इस महोत्सव के अंदर क्या होता है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनकी पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उनके बारे में गुणगान किया जाता है, और उनकी जो संस्था है उनका जो कार्यभार है वो किसी को सौंप दिया जाता है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद जो कर्नाटक है, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं, थावरचंद गहलोत। और यहाँ के सीएम कौन हैं, तो बसवराज बोमई क्या है, यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुमित भाले हैं, सुमित भाले ये क्या है, ये महाराष्ट्र के युवा लावड़ी कलाकार हैं सुमित भाले। ठीक है, ये सुमित भाले महाराष्ट्र के युवा लावड़ी कलाकार हैं और इन्होंने क्या किया है कि जो अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव है, लोक कला महोत्सव में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव है ये कहाँ पर हुआ है, तो दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है इब्राहिम बाउबकर कीता ये क्या थी, तो ये माली के पूर्व प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बाउबकर कीता। और इनका क्या हो गया है, तो इनका निधन हो गया है, इब्राहिम बाउबकर कीता का निधन हो गया है, माली के पूर्व प्रेसिडेंट थे। उसके बाद माली है, माली की जो कैपिटल है वो क्या है, बामाको इसकी कैपिटल है। और ये क्या है, आशमी गोइटा ये क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।